अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। डिजिटल क्रिएटर बनना एक ड्रीम जॉब लगता है। अपना बॉस, फ्लेक्सिबल आवर्स, क्रिएटिव फ्रीडम। लेकिन सच ये है कि कंटेंट क्रिएटर्स अक्सर ओवरवर्क प्लस बर्नआउट फेस करते हैं। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स और ट्रिक्स टू बैलेंस वर्क एंड वेल बीइंग एट द सेम टाइम, ताकि आप अपने पैशन को एंजॉय करो विदाउट लूजिंग योर हेल्थ और पीस ऑफ माइंड। देखो, बीइंग अ क्रिएटर मीन्स एक बिजनेस रन करना। अगर आप अपना टाइम, हेल्थ और मेंटल एनर्जी मैनेज नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी खत्म हो जाती है। सो लेट्स सी कि कैसे वर्क और वेल बीइंग को साथ लेकर चला जा सकता है। तो चलते हैं अपनी टिप्स और ट्रिक्स की तरफ। सबसे पहले, टिप्स बताने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। अच्छा, तो चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। सबसे पहली टिप हमारी है सेट बाउंड्रीज एंड प्लान योर कंटेंट। देखो, बाउंड्रीज सेट करने का क्या मतलब है? कुछ लोग समझते हैं कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि वर्क एनी टाइम और वर्क एवरी टाइम। वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये नहीं होता कि वर्क एनी टाइम। सिर्फ आपकी लोकेशन चेंज होती है, आपकी जो जगह है काम करने की वो चेंज होती है। बाकी वर्क फ्रॉम होम का जो लोग ये मतलब समझते हैं ना कि हर वक्त या किसी भी वक्त काम करना, वो गलत है। सबसे पहली टिप आपकी है कि आपने वर्क फ्रॉम होम में भी फिक्स वर्किंग आवर्स रखने हैं। जैसे आप कह सकते हो कि 10 AM टू 6 PM मेरा वर्किंग टाइम है, वो आपने अपने रूम में बैठ के काम करना है। फिक्स वर्किंग आवर्स हैं आपके, ठीक है। दूसरी चीज है सेपरेट वर्क स्पेस फ्रॉम रेस्ट स्पेस। कभी भी उस जगह पे आप इजी या रिलैक्स होके नहीं बैठो जिस जगह पे आप बैठ के काम करते हो, ठीक है। जब आपने काम कर लिया, आप अपनी जगह से उठो, शॉर्ट वॉक कर लो, कुछ खा पी लो, कुछ थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, फैमिली के साथ फैमिली टाइम कर लो, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है सेट बाउंड्रीज के अंदर, ठीक है, कि आपने काम करने के लिए भी कुछ बाउंड्रीज सेट की हैं, रेस्ट करने के लिए भी कुछ बाउंड्रीज सेट की हैं। इस तरह से अगर आप बाउंड्रीज सेट करते हो ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी प्लस मेंटल पीस दोनों बैलेंस रहते हैं। दूसरी चीज मैंने बोली प्लान योर कंटेंट। देखो, कंटेंट को हमेशा प्लान करना होता है, उसको चेज नहीं करना होता, ठीक है। हर दिन एक नया आइडिया स्ट्रेस देता है, ठीक है। एक कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करो, ठीक है। वीकली बेसिस पे भी कर सकते हो, मंथली बेसिस पे भी कर सकते हो, उसमें प्लान करो, ठीक है, कि मैंने इस मंथ में अपने चैनल के ऊपर या अपना कंटेंट किस चीज से रेलेवेंट बनाना है, ठीक है, ताकि आपके कंटेंट के अंदर एक फ्लो आए, ठीक है। फिर बैच रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइम भी सेव होता है और एनर्जी भी सेव होती है। बजाय इसके कि आप डेली बैठो, पहले वीडियो का कंटेंट निकालो, फिर उसकी स्क्रिप्ट निकालो, फिर उसका डाटा तैयार करो, फिर वीडियो एडिट करो, उसमें पूरा दिन लग जाएगा। इससे बेहतर है कि 2 दिन बैठ के पहले कंटेंट प्लान कर लो, फिर 2 दिन बैठ के रिकॉर्डिंग और एडिटिंग कर लो। इस तरह से टाइम भी सेव होती है और एनर्जी भी सेव होती है, ठीक है। जितना स्ट्रेस कम होगा उतनी ही क्रिएटिविटी ज्यादा होगी। उसके बाद थर्ड टिप हमारी आ जाती है टेक ब्रेक्स एंड डिजिटल डिटॉक्स। पोमोड्रो टेक्निक, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी पोमोड्रो टेक्निक के ऊपर, शॉर्ट करके बता देती हूँ। पोमोड्रो टेक्निक में क्या होता है, 25 मिनट का फोकस होता है और 5 मिनट की ब्रेक होती है। 25 मिनट आप फोकस से काम करते हो और उसके बाद 5 मिनट्स आप रेस्ट लेते हो। उस रेस्ट में आप कुछ खा पी सकते हो, आगे पीछे घूम फिर सकते हो, शॉर्ट वॉक कर सकते हो, या पहले मैंने कहा रिलैक्सिंग के लिए फैमिली टाइम कर सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट 1 डे पर वीक आपने ऐसा जरूर गुजारना है जिसमें आपने कोई कंटेंट नहीं बनाना और कोई स्क्रीनिंग नहीं करनी। उस दिन आप संडे रख सकते हो, अपना ऑफ डे रख सकते हो, ठीक है। देखो, जो ब्रेक होती है ना, वो आपके ब्रेन को रिचार्ज करती है, और जितनी आप शॉर्ट ब्रेक्स लेते हो थोड़े थोड़े टाइम बाद, उतना ही बेटर आउटपुट आपका आता है। तो रेस्ट जो है ना, वो टाइम वेस्ट करना नहीं होता, वो प्रोडक्टिविटी का पार्ट होता है। फिर चलते हैं अपनी लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रिक की तरफ, जो कि है फिटनेस एंड हेल्थ फर्स्ट। और ये ट्रिक हमें पता चली अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स के कंटेंट क्रिएटर्स से, जिन्होंने हमें बताया कि फिटनेस और हेल्थ फर्स्ट भी आपकी कंटेंट क्रिएशन में, या आपका कंटेंट क्रिएशन अगर नहीं भी है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम है, उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो हमारी फेसबुक पे ऑफिशियल कम्युनिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ हाशमी के नाम से। एडमिन अप्रूवल के बाद आपको मेंबरशिप मिल जाती है और वहाँ पर आपके साथ
इस तरह की डेली टिप्स और ट्रिक्स यूज़फुल शेयर की जाती हैं। और अगर इन केस आपका कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ में असिस्टेंस चाहिए, तो सर अनस हाशमी आपके प्रॉब्लम को खुद डील करते हैं। और अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड से है, जैसे सीएस का है या आईटी का है या डिज़ाइनिंग का है, तो उससे रेलेवेंट जो एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स और मेंटोर्स और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपके प्रॉब्लम्स को खुद डील आउट करते हैं। ठीक है, सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड मेक श्योर टू बी द पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। अच्छा, चलते हैं अपनी लास्ट ट्रिक के ऊपर, जो कि है फिटनेस एंड हेल्थ फर्स्ट। देखो, रेगुलर स्ट्रेचिंग, वॉक, जिम या योगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये चीज़ें कोई जेन जी जनरेशन की या एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, ये एक रूटीन है लाइफ की। ठीक है, एक ऐसा पार्ट है जो एसेंशियल है, और जो अगर नहीं होता तो फिर वो लाइफ को डिफरेंट फेज में डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी चीज है हेल्थ फर्स्ट। इसमें क्या है, हाइड्रेशन एंड हेल्दी डाइट ओवर जंक फूड। आजकल मैंने फ्रीलांसर्स को क्या देखा है, सुबह सुबह उठते हैं, बैठ जाते हैं काम करने के लिए, घर का कुछ नहीं खाया, फिर दोपहर में शाम में निकल जाएंगे, बाहर से कोई जंक फूड खाया, ड्रिंक ली, फिर रात को इसी तरह से बस आ गए और कुछ हल्का पुल्का खा लिया। तो इस तरह से नहीं होता। प्रॉपर आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना होता है। पानी की, आप आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें जी आपको बता रहा होता है कि 6 ग्लास आई गेस पर वीक पर डे होता है, सॉरी। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हो। हेल्दी फूड खाओ, जंक फूड खाओ लेकिन पहले घर का खाना खाने के बाद। ठीक है, उसके बाद अब पुअर हेल्थ क्या होती है हमारे पास, पुअर क्रिएटिविटी। अगर तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी, सेहत ही ठीक नहीं रहेगी, दिमाग पूरी तरह से काम ही नहीं करेगा, तो क्रिएटिविटी किधर से आएगी। जो बॉडी एनर्जी होती है ना, वो जितनी आपकी बॉडी एनर्जेटिक है उतना ही आपका काम क्रिएटिव होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे क्रिएटर बनने की लॉन्ग जर्नी, जो मैंने आपको कुछ शॉर्ट टिप्स और ट्रिक्स में ब्रेक करके बताई। देखो, क्रिएटर बनना सिर्फ वीडियोस बनाना नहीं होता। ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दो, इस कन्फ्यूजन को दूर कर दो कि क्रिएटर बनना सिर्फ वीडियो बनाना होता है। इट्स अबाउट बैलेंसिंग पैशन विद वेल बींग। अगर आप हेल्थ और बाउंड्रीज मेंटेन करोगे ना अपनी, तो आपका कंटेंट और करियर दोनों सस्टेन करेंगे, और टाइम मैनेजमेंट साथ चलती रहेगी, आपको ओवरबर्डनाइज फील नहीं होगा। आप कमेंट्स में जल्दी से बताओ कि आप अपनी क्रिएटर लाइफ बैलेंस करने के लिए कौन सी हैबिट अडॉप्ट करोगे, या अगर कोई ऐसी हैबिट है जो मैंने मेंशन नहीं की है और आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है, तो आप वो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हो। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको शॉर्ट आउट देंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी लाइफ को एक प्रॉपर पैटर्न में ऑर्गेनाइज कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।